असीम कृपा गोविंद की होती है, तुम्हारे जन्म जन्म के पुण्य जब एकत्र होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, तब भगवान की कृपा होती है। भगवान की जब कृपा होती है तो भगवान आदेश करते हैं कि मेरी कथा में जाके अपने कथा सुन के अपने श्रवणों को पवित्र कर ले, अपने कानों को पवित्र कर ले। फिर ये जीव अपने कथा सुन के अपने श्रवणों को पवित्र करता है। श्रवण मीन्स कान, कथा सुन के। और एक बात और ध्यान रखना, मानव का जन्म लिया और इन कानों से भगवान की कथा न सुनी और संसार की झनकार सुनने में ही इन कानों को गवा दिया, तो फिर वो कान नहीं होते, वो कान नहीं है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन कानों से भगवान की कथा न सुनी और संसार की झनकार सुन करके और कानों को खराब कर लिया, शरीर को बेकार कर लिया, तो फिर वो कान नहीं होते। सर्प देखा है? सर्प का बिल देखा है जिसमें सर्प रहता है? वो सर्प के बमी बिल की समान है, वो कान नहीं है, फिर वो सर्प के बिल के समान है। तुम लिंगा वाले बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान की भी कृपा हुई है और माता रानी की भी कृपा हुई है। माता और पिता की दोनों की कृपा हम पर हुई है, तुम पर हुई है। देखिए, अगर बच्चा मेला देखने के लिए जाए पिता के साथ में, माँ नहीं है, पिता ही पिता है। भगवान हमारे पिता हैं और माता रानी हमारी माँ है, जिसकी आरती गाई आपने सभी ने। वो माँ है और भगवान पिता है। और पिता की कथा सुन रहे हैं हम। किसकी सुन रहे हैं? पिता की कथा, भगवान की कथा सुन रहे हैं। अगर कोई बच्चा अपने पिता के साथ में मेला देखने के लिए आए, और ये संसार क्या है? मेला है। इस संसार में हम तुम्हें मेला देखने के लिए आए हैं, आकर के जाना भी है हमको। ध्यान से सुनना, आके हमको जाना भी है, क्योंकि यहाँ कोई रहा नहीं है। राजा हुए अनेक, यहाँ पर रावण रहे न राम रहे। राजा हुए अनेक, यहाँ पर वो राम रहे, रावण रहे न राम रहे। जो आए थे गए यहाँ से, केवल उनके नाम रहे। अरे कौरव पांडव नहीं जगत में, कौरव पांडव नहीं जगत में, और नहीं वो श्री घनश्याम रहे। जो आए थे गए यहाँ से, केवल उनके नाम रहे। मेला देख करके हमको जाना भी है। अब मेले में हर सामान बिकता है। हाँ जी कना जी, हर सामान खाने के लिए मिलता है। अब क्या खाना है या क्या नहीं खाना है, ये हम पे डिपेंड करता है। क्या खरीदना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, ये हम पे डिपेंड करता है। यस या नो? हम पे डिपेंड करता है। इस संसार रूपी मेले में बहुत सारे आइटम बिकते हैं, बहुत सारे नजारे देखने के लिए मिलते हैं। इन आंखों से हमको भला देखना है या बुरा देखना है, भला सुनना है या बुरा सुनना है, भला बोलना है या बुरा बोलना है, ये हम पे डिपेंड करता है। हमारी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है, हमारी सोच पे डिपेंड करता है। संसार रूपी मेले में हम आए हैं, और बच्चा जब पिता के साथ में उंगली पकड़ करके मेला देखने के लिए जाए, और मेले में भीड़ ज्यादा हो, अधिक हो, रस ज्यादा हो, और जब ज्यादा भीड़ हो और बेटा ने उंगली, पुत्र ने उंगली पकड़ रखी है पिताजी की, अकेले पिताजी ने उंगली पकड़ रखी है एक हाथ से, और चल रहा है मेला देखने के लिए, और भीड़ आई तो भीड़ में पिता की उंगली छूट जाती है, छूट जाए तो बच्चा खो भी सकता है। हाँ जी कना जी, भीड़ अधिक है, अकेले पिता की उंगली बच्चे ने पकड़ रखी है, एक पिता की उंगली पकड़ रखी है एक हाथ से, तो अगर भीड़ ज्यादा होगी तो बच्चा खो भी सकता है। और मेरे भाई बहन, अगर उसी मेले में एक हाथ से पिता की उंगली पकड़ ले बच्चा और दूसरे हाथ से माँ का आंचल पकड़ ले, एक हाथ से पिता की उंगली पकड़ ले और दूसरे हाथ से माँ का आंचल पकड़ ले, माँ का पल्लू पकड़ ले, तो मेला का मेला कुछ भी हो जाए, कितना भी मेला बड़ा हो, वो बच्चा मेले में खो नहीं सकता।
एक हाथ से आपने मेरे गोविंद की उंगली पकड़ रखी है और दूसरे हाथ से आज 19 तारीख है, माँ भगवती का आज से दिवस प्रारंभ है। एक हाथ से माँ पिता की उंगली पकड़ लीजिए और दूसरे हाथ से माँ का आंचल पकड़ लीजिए, तुम कभी खोने वाले नहीं हो, कभी खोने वाले नहीं हो। माता रानी की कृपा सब पे हो, क्योंकि पिता और एक बात और ध्यान रखना, पिता हमारे भगवान हैं और भागवत हमारी माँ है, या माँ शेरा वाली हमारी माँ है, ये माँ है हमारी, ये भी माँ है भागवत। भगवान की कथा हमारी माँ है और भगवान हमारे पिता हैं। बच्चा जब गंदा होता है, गंदा मल और मूत्र त्याग देता है, तो गंदे बच्चे को पिता गोद में लेते हैं या नहीं लेते हैं? जवाब चाहिए। ले लेते हैं। मल और मूत्र त्याग दे, गंदा बिगड़ रहा है पूरा, तो उस बच्चे को पिता गोद में लेंगे या माँ? पिता कब तक नहीं लेंगे? जब तक माँ उसको, माँ अगर भोजन भी कर रही होगी तो भोजन की थाली को सरका करके साइड में करके और पहले बच्चे को लेगी और बच्चे को साफ करेगी, नहलाएगी, धुलाएगी, बढ़िया पाउडर वाउडर लगाएगी, चमकाएगी उसको, और जब बच्चा साफ सुथरा हो जाएगा तब पिता को देगी, तो पिता तुरंत उसको ले लेंगे। कुछ अभी मत बजाओ, रुको 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 रुको, एकदम बजा देते, समझते हो नहीं? कुछ भक्त हमसे बोल रहे थे, महाराज भगवान हमको अपनाते क्यों नहीं है? कब अपनाएंगे? वो वक्त कब आएगा? कब अपनाएंगे भगवान हमको महाराज? मैंने कहा भगवान गंदे लोगों को अपनाते नहीं है, भगवान हमारे पिता हैं। पिता गंदे बच्चों को गोद में नहीं लेते, अपनाते नहीं है। वो कब अपनाते हैं? जब बच्चा साफ सुथरा हो जाता है। बोले महाराज हम गंदे कैसे हैं? बोले क्यों नहीं हो गंदे? काम, क्रोध, ईर्षा, मद, लोभ, मोह, ये सब तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है। लोभी तुम, कामी तुम, क्रोधी तुम, लालची तुम, ये कलयुग का प्राणी क्या नहीं है? छुट भलाई के सब कुछ है इसके अंदर। भगवान हमारे पिता हैं, वो गंदे बच्चों को गोद में भगवान क्यों नहीं अपनाते हमें? बोले इसलिए नहीं अपनाते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले इतने गंदे बच्चे को भगवान से मिलने से पहले, भगवान के पास जाने से पहले माँ की गोद में जाना पड़ेगा, पहले माँ की शरण में जाना पड़ेगा। जब भागवत रूपी माँ, भगवान की कथा रूपी माँ और सुन करके, और जब हम साफ सुथरे हो जाएंगे, काम, क्रोध, ईर्षा, मद, लोभ, मोह ये सब दूर हो जाएगा, प्रेम का भाव कथा सुन के जागृत होगा। ये माँ पुराण सुन करके जब ये प्रेम का भाव जागृत होगा तो भगवान की गोद में जाने की बात छोड़ो, भगवान खुद ले लेंगे हमें। अब बजाओ। भगवान इसलिए नहीं अपनाते हमें, हमको इसलिए नहीं अपनाते भगवान क्यों? हम गंदे बहुत हैं, हम गंदे इतने हैं। अब इस गंदगी को साफ कौन करेगा? बोलो भगवान नहीं करेंगे। इस गंदगी को साफ भगवान की कथा करेगी। कथा की शरण में पहुंच जाओ, सत्संग में पहुंच जाओ और भगवान की कथा सुनो, और जो कथा सुनता है ना उसका पुनर्जन्म हो जाता है। पुनर्जन्म, पहला जन्म, पहले पाप पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं, पुनः पूरा जन्म हो जाता है, दूसरा जन्म हो जाता है जो कथा की शरण में जाता है। कैसे होता है महाराज? एक जगह कथा चल रही थी और एक चोर एक राजा के घर से चोरी करके, महल से चोरी करके भागने लगा, तो राजा के सिपाहियों ने उसको देख लिया, और राजा के सिपाहियों ने देखा तो राजा के सिपाही उस चोर के पीछे भागने लगे, और वो चोर भागते भागते जा रहा है। बोले आज राजा मुझे नहीं छोड़ेगा, आज मुझे मृत्यु दंड देगा निश्चित, आज मैं पकड़ा गया, क्या करूं क्या ना करूं। आगे आगे चोर, पीछे पीछे सिपाही दौड़े जा रहे हैं। चोर जा रहा है दौड़ा हुआ, जैसे लिंगा गांव में सत्संग चल रहा है,
ऐसे ही सत्संग चल रहा था एक जगह पर, और वो चोर ने सुना, कान ये लाउड स्पीकर चोंगे की आवाज कान में गई। महाराज जी ने बोला व्यासपीठ से, यहाँ से बोला कि अगर चोर भी, पापी से पापी भी, कितना भी बड़ा डाकू हो, अगर वो डाकू भी भगवान की कथा में आ जाता है और भगवान के सत्संग को सुन लेता है, चाहे एक आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए अगर भगवान की शरण में आके समर्पित हो जाता है, तो उस चोर के भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, पुनर्जन्म हो जाता है। चोर ने सोचा बस यही अवसर है बचने का। कानों में आवाज गई, चोर ने सोचा कि पुनर्जन्म हो जाता है, चोर भी पहुंच जाता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग में जाकर के बैठ गया चोर। और जब सत्संग में जाके बैठ गया चोर, महाराज जी सुना रहे थे कथा, सत्संग सुना रहे थे। महाराज जी बोले उठाओ हाथ, सबने उठा दिए तो उसने भी उठा दिए। बोले बजाओ ताली, तो सबने ताली बजा दी, तो चोर ने भी ताली बजा दी। अब चोर कब कब ताली बजाए, चोर कब कीर्तन करे। महाराज जी बोले खड़े हो जाओ, नाचो, नृत्य करो भगवान के भजन में। और महाराज जी ने कीर्तन करवाया तो वो चोर भी कीर्तन करने लगा। सब नाचने लगे तो वो चोर भी भूल गया कि मैं चोर हूँ। वो चोर भी भूल गया कि मैं चोर हूँ, तो वो चोर भी भगवान के भजन में नाचने लगा। और जितना नाचा उतना आनंद बढ़ा। महाराज जी बोले बैठ जाओ सभी, तो वो भी बैठ गया। आरती हुई लास्ट की, पूरा सत्संग सुना, आरती ली, प्रसाद लिया, प्रसाद खाया। और जो सिपाही थे ना राजा के, वो दरवाजे पे खड़े हैं। बोलो कभी तो निकलेगा यहाँ से, जब भी निकलेगा तब भी पकड़ लेंगे, राजा के सामने पेश कर देंगे। जैसे सत्संग से निकला गेट से होकर के, वैसे ही राजा के सिपाही खड़े थे और गप से पकड़ लिया, तुरंत पकड़ लिया कि चल तूने चोरी की है, राजा के पास चल। राजा के पास में जाके पेश कर दिया। और राजा के पास में पेश किया। राजा ने कहा तू हट्टा कट्टा है, जवान है, युवा है, तुझे लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती, चोरी करके खाता है? अरे मेहनत करके खाना चाहिए तुझ जैसे जवान को, तो चोरी करता है, तुझे शर्म नहीं आती? क्यों चोरी की तूने? चोरी की? तो वो चोर क्या कहता है मालूम है? बोले महाराज अभी इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की है। सत्संग की बात याद थी ना, महाराज जी ने कहा था सत्संग में, व्यासपीठ से गुरुजी ने कहा था कि अगर कोई एक बार भी सत्संग सुन लेता है उसका पुनर्जन्म हो जाता है, दूसरा जन्म हो जाता है। बोले महाराज मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की। सिपाही बोले महाराज हमने अपनी आंखों से इसको चोरी करते हुए देखा है, अब भी देखा है, अब भी। राजा इसके हाथों पर अग्नि रखी जाए, आग, अग्नि हाथों पर रखो, सत्य का जमाना है। अगर इसने चोरी की होगी तो ये जल जाएगा, हाथ जल जाएंगे, और चोरी नहीं की होगी तो ये नहीं जलेगा। ध्यान से सुनना। उस चोर के हाथों पर अग्नि रखी, देखते हुए गरम गरम लाल लाल कोयले, देखते हुए कोयले। उस चोर ने नेत्र बंद किया और अपना ध्यान कहां ले गया? सत्संग की ओर। कि सत्संग में गुरुजी बोल रहे थे कि अगर चोर भी एक बार सत्संग सुन लेता है और भगवान का भजन कीर्तन गा लेता है तो उसका पुनर्जन्म हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसका ध्यान वही है। और हाथों पे अग्नि रखी है, काफी समय तक अग्नि हाथ पर रखी रही, लेकिन बाल भी बांका नहीं हुआ मेरे भाई। राजा बोले तूने चोरी नहीं की है, आग को फेंक दे। जमीन में अग्नि को फेंका तो काली पड़ गई जमीन। राजा ने सिपाहियों को बुलाया कि एक निर्दोष व्यक्ति को तुम दोषी करार दे रहे हो, एक निर्दोष व्यक्ति को बता रहे हो चोर है ये, चोर इसने चोरी नहीं की है। सिपाही बोले इसने ही चोरी की है। राजा बोला फांसी तुम इनको नहीं लगेगी, फांसी तुमको लगेगी, ले जाओ इसको, इन दोनों को फांसी पर लटका दो। लेकर के उन सिपाहियों को फांसी के तख्ते पर लेकर गए। राजा ने पूछा उन सिपाहियों से कि तुम्हारी अंतिम इच्छा है? सिपाही बोले महाराज हम मरते दम तक बोल रहे हैं कि चोरी इसी ने की है।
महाराज हम मरते दम तक बोल रहे हैं कि चोरी इसी ने की है। तब वो चोर कहता है महाराज एक प्रार्थना मेरी है, मेरी सुनी जाए। ये जो बोल रहे हैं ना वो सत्य बोल रहे हैं, चोरी तो मैंने ही की है, चोरी तो मैंने ही की है। लेकिन जब से मैंने सत्संग नहीं सुना था, जब से मैं कथा नहीं सुनी थी, उससे पहले मेरा दूसरा जन्म था जब मैं पाप करता था। और जब से मैंने सत्संग सुना है, जब से मैंने कथा सुनी है, तब से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और मेरा पुनर्जन्म हो गया है। चोरी तो मैंने ही की है, चोरी तो मैंने ही की है महाराज।